सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। कोर्ट ने ये बातें ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी न भरे जाने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर की है। कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। अब आज तक कितने लोगों की अपॉइंटमेंट किया गया है? आपने कहा था कि कुछ लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका विवरण दीजिए। कोर्ट ने कहा है मद्रास बार एसोसिएशन में हमने जिन प्रावधानों को खत्म किया था, ट्रिब्यूनल एक्ट भी ठीक उसी तरह है। ये बात भी कोर्ट ने कही है। सरकार अपॉइंटमेंट न करने ट्रिब्यूनल को शक्तिहीन बना रही है, ये भी कोर्ट ने बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि चौथी बात कही है कि हमारे पास अब केवल 3 विकल्प है और वो तीनों विकल्प क्या हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सामने हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है और केंद्र सरकार को ये तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से मद्रास बार एसोसिएशन में हमने जिन प्रावधानों को खत्म किया था, ट्रिब्यूनल एक्ट भी ठीक उसी तरह है। ये बात कोर्ट ने केंद्र सरकार से कही है और इसके साथ ही सरकार अपॉइंटमेंट न करके ट्रिब्यूनल को शक्तिहीन बना रही है। कई ट्रिब्यूनल तो बंद होने की कगार पर आ चुके हैं और हमारे पास अब पहला जो रास्ता है, कानून पर रोक लगा दिया जाए, और दूसरा जिस तरीके से है कि ट्रिब्यूनल को शक्तिहीन बनाने की जो कोशिश की जा रही है वो सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री 2 हफ्ते में फैसला लेगी, मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए। केंद्र की तरफ से वक्त मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तल्ख टिप्पणी की है तो उसके बाद तुषार मेहता की तरफ से ये बात कही गई है और कहा गया है कि 2 से 3 दिनों का वक्त दीजिए, क्योंकि केंद्र को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं अब आप, और हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। तो तुषार मेहता ने कहा कि सर्च और सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर फाइनेंस मिनिस्ट्री 2 हफ्ते में फैसला लेगी, मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, तब मैं आपके सामने इस मुद्दे पर जवाब पेश करूंगा। और इस पर अदालत ने कहा है कि हम सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे और उम्मीद है कि तब तक अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। अदालत ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट के खिलाफ दायर एक पिटीशन पर भी नोटिस जारी किया है, और वहीं जिन्हें कोर्ट ने पहले खत्म कर दिया था। कोर्ट ने कहा अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों पर भरोसा नहीं है तो हमारे पास विकल्प नहीं बचता है। और उधर मद्रास बार एसोसिएशन का फैसला अटॉर्नी जनरल को सुनने के बाद ही दिया गया था, इसके बाद भी आप हमारा आदेश नहीं मान रहे हैं, तो ये क्या है? विधायिका फैसले के आधार को तो छीन सकती है, पर वो ऐसा कानून नहीं बना सकती जो फैसले के खिलाफ हो। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश्वर जी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तल्ख टिप्पणी की गई है केंद्र को, और कहा गया है कि अब हमारी परीक्षा मतलब इम्तिहान मत लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ट्रिब्यूनल में जो खाली वैकेंसी है उसके भरे जाने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी तक कोई ना तो जवाब दिया गया है कोर्ट को और ना ही किसी तरीके की कोई कार्रवाई नजर आ रही है। हेलो जी सर्वेश्वर जी, आवाज आ रही है? जी, मेरी आ रही है जी। देखिए, ये आपका कहना सही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज की है वो सही है, क्योंकि आप देखिए अगर हम बीजेपी गवर्नमेंट को अच्छे मान रहे हैं कि कुछ में उन्होंने अच्छा किया है, तो जो जजों की कमी है, जो ट्रिब्यूनल में जितने जज की डिमांड है, इस चीज को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें ना कोई पॉलिटिक्स होना चाहिए, ना कोई इसमें वो तीखा टिप्पणी चाहे मतलब सुप्रीम कोर्ट से या विधायिका या न्यायपालिका में वो कुछ बात होनी चाहिए ऐसी जिससे कि इस जो ईडी का मामला हो लगातार उनको लेकर के कहा गया। केंद्र सरकार को कई बार फटकार लगा ही चुकी है और एक बार फिर से अब केंद्र सरकार को ये साफ कह दिया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायिका के फैसले के आधार को तो छीन सकते हैं आप, लेकिन कानून ऐसा नहीं बना सकते हैं आप जिसका जो फैसले के खिलाफ हो, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हो। ऐसे में तो केंद्र की लगातार किरकिरी नजर आ रही है। देखिए, ये कोई पहली बार बात नहीं हुई है। आपको बता दूं कि साबानो का केस हुआ था
आपको हमको सब याद है। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साहबानो जी के पक्ष में दिया था, लेकिन उस समय की जो वर्तमान सरकार थी कांग्रेस की, और राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था। आपको याद है कि नहीं? तो ये विधायिका और न्यायपालिका में ये तकरार समय समय पे चलती रहती है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है देश के लिए, और जो संविधान की जो मर्यादा है, जो परंपरा है, उसके लिए भी। तो इसके लिए अगर कहीं डिफरेंसेस कहीं कुछ आ रहे हैं तो सरकार को और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को आपस में बैठ के इसका एक मशवरा करना चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट तीखा टिप्पणी कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, और पूरे देश में एक मतलब निगेटिव एनवायरनमेंट बन रहा है, एक गलत संदेश जा रहा है। अगर यही बात है तो आखिर सुप्रीम कोर्ट की भी जवाबदेही होती है। इतने सारे मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं, लेकिन क्या वो आतंकवादियों के लिए 2 बजे रात में कोर्ट खोल देते हैं? क्यों कोर्ट खोलते हैं, मुझे आप बताइए। उनकी जवाबदेही नहीं है कि जो 15-15 सालों से लंबित मामले चल रहे हैं, आप उनको देखो। 2-2 महीनों की, 1.5 महीनों की गर्मी छुट्टी पे आखिर जज को जाने का क्या अधिकार है? वो 1.5 महीने में अगर पूरे देश के कोर्ट काम करेंगे तो कितने सारे जो लंबित मामले हैं वो निपटाए नहीं जा सकते। लेकिन कोर्ट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है ना सर्वेसर जी, कहा जा रहा है कि उनके पास कमी है, जो रिक्तियां, जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, उनके पास एडवोकेट की कमी है, जजों की कमी है। और इसके बाद लगातार जिस तरीके से जो मामले पेंडिंग है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि बर्डन ज्यादा है, लोग कम है। आपका कहना सही है। ये आप केवल हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की भी कमी नहीं है। अगर आप सेना में ऑफिसर्स भी देखोगे तो वहां पे भी ऑफिसर्स की कमी है, क्योंकि जो क्वालिटी चाहिए वो या तो सरकार उतने लोगों की नियुक्ति नहीं कर पा रही है, या उतने क्वालिटी के लोग नहीं निकल के आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि हमारे देश में कितने लॉ कॉलेज है, हर साल हजारों की संख्या में बच्चे पास होके आते, लेकिन उसमें से जो आपने देखा होगा कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहीं पे कहा था कि जो लॉयर्स हैं उनकी स्किलिंग होनी चाहिए। उनमें कोई भी कहीं से कोई एग्जाम पास करता है और वो लॉयर बन जाता है, जबकि उसमें जो योग्यता जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो आखिर इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और जो जज की नियुक्ति की मामला है या उसकी जो कमी है वो आज से नहीं है, मतलब ये लंबित मामला चला आ रहा है। लेकिन हम ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये तो बहुत पहले से चला। अगर पहले से चला रहा है तो आप उस कमी को दूर करो। 7 साल इस सरकार को केंद्र में हो चुके हैं, तो अगर जजों की कमी है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इतने सारे जो योग्य आदमी है, आप उनको जो भी आपका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया पे आप उनको चलो, और जो कमी है उनको तुरंत दूर करना चाहिए। नए वैकेंसी लेके आए, चाहे जो ट्राइब्यूनल, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की अलग वो ट्राइब्यूनल होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट और जज होते हैं उनका प्रॉपर एग्जाम देके हर एक स्टेट का एग्जाम होता है, तो उसमें उनकी संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि आप मान लीजिए, सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, जनरल कैटेगरी का सपोज जो चुनाव होता है उसमें कुछ बच्चे 0.5 मार्क्स से भी रह जाते हैं, लेकिन और दूसरे लोग चुन के आ जाते हैं। तो उन लोगों को भी आप उसको वेटिंग लिस्ट में ला के बाद में दे देना चाहिए। अगर ऐसी इतनी वो हो रही है, कमी हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा एक प्लान बना के इस पे काम करना होगा, और इस पे कोई अकर्मण्यता नहीं दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यह मामला बहुत दिनों से चढ़ा रहा है। और हम सभी सुनते हैं कि इतने लंबित मामले इसलिए पड़े हैं कोर्ट में, अदालत में, क्योंकि हमारे पास जजों की कमी है। जजों की कमी है तो क्या रोड ब्लॉक आ रहा है? क्या आपके पास कोर्ट का प्रीमाइसेस कम हो रहा है तो नए कोर्ट बनाए जाएं? अगर उसकी कमी नहीं है तो आप नियुक्ति करो ना जजों की, उसमें आप क्यों पीछे हट रहे हो? तो केंद्र सरकार को इस पे मतलब अपना जवाब देना पड़ेगा। और हर एक स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के जो जज होते हैं वो तो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, और वहाँ स्टेट गवर्नमेंट नियुक्ति करती है, तो उनको भी अपने यहाँ जितने भी जजों की कमी है उनको देख के समय समय पे वैकेंसी को बढ़ाना होगा। जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता के साथ साथ तेजी लानी होगी। सर्वेश्वर जी, आपने कहा, एक बात कही है कि कैटेगरी का विशेष ध्यान देना चाहिए जिस तरीके से, तो वैसे में तो मुझे लगता है कि लॉ के स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, निकलते हैं, और आप भी देखते होंगे कि एक ट्रेंड साफ चलने लगा है कि अपने नाम के पहले एडवोकेट लिखवाना
तो मुझे लगता है अब तो डिग्रियां बिकने तक लगी हैं। तो सरकार को क्या इस तरफ नहीं भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए? देखिए, सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहिए, और जो बिकी हुई डिग्री लेके लॉयर बनते हैं वो कभी भी लॉयर नहीं बनते, वो बिचौलिए रह जाते हैं। क्योंकि अगर आप आज, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे भी लॉ करने का मन है, लेकिन मैं कहीं से डिग्री खरीद लूं और वो छुप हो जाऊं, जिस दिन पकड़ा जाऊंगा तो वो तो जेल होगी ही होगी। ऊपर से अगर मेरे पास कोई लॉ की नॉलेज ही नहीं होगी तो मैं क्या लॉयर बनूंगा? नाम के आगे लॉ लिखाने से कोई लॉयर नहीं बन जाता। उसकी प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसका स्किल, जो कि वो काम। इसीलिए तो मैंने आपको बोला ना कि सुप्रीम कोर्ट, मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ लॉयर, जो स्किल्ड लॉयर, जो पढ़े लिखे लॉयरों की बहुत कमी है। आए गाय बह जाए, हर एक स्टेट में, हर एक यूनिवर्सिटी में लॉ की डिग्रियां दी जा रही हैं, लेकिन आप उनको खड़ा करके देख लो, उन पे उनका स्किल टेस्ट लेके देख लो, क्या वो उसमें से कितने बच्चे लॉयर होते? अच्छा, लॉयर बनने के लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एग्जाम कंडक्ट करती है, जिससे में उनका लॉयर का स्किल सेट देखा जाता है। तो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी ठीक कर, दुरुस्त करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी स्टेट के कोई डिस्ट्रिक्ट में, वहां के लॉयर को आप उठा के देख लो, वहां के यूनिवर्सिटी के जो बच्चे पढ़ के निकले हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ कैंपस लॉ फैकल्टी है, उनके बच्चे में, और तुलना कर लीजिए, आखिर इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इसमें सबकी जवाबदेही बनती है, सरकार की बनती है, स्टूडेंट की बनती है, जो लॉ कॉलेजेस हैं वहां के प्रिंसिपल की, वहां के टीचर की भी बनती है। कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, बिहार के किसी, मान लीजिए दरभंगा का एग्जांपल देता हूं, वहां के लॉ कॉलेज का बच्चा पढ़ा हुआ दिल्ली लॉ फैकल्टी के बच्चे से क्यों नहीं कम्पीट कर पाएगा? या नलसर जो अपना हैदराबाद है, बैंगलोर में जो है, पुणे में जो है, वहां के बच्चे से क्यों नहीं कर पाएगा? पढ़ाई तो वही सेम है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, पढ़ाई सेम है और जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। जिम्मेदारी दोनों की बनती है, सुप्रीम कोर्ट के भी और केंद्र सरकार की। चलिए, तमाम सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वेश्वर पाठक जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप हमारे फैसलों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हमारे धैर्य की परीक्षा आप मत लीजिए।